आज बॉर्डर से किसानों की महा वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। इस पर न्यूज़ 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। पुष्पेंद्र जी, मैं आ रही हूं, एक गाजीपुर बॉर्डर से खबर आ गई है। प्रभाकर मिश्रा सीधे आपके पास आते हुए, क्या खबर? विपनेश, खबर यह है कि बाकी बॉर्डर्स आज ही खाली हो रहे हैं, आज ही खाली होने शुरू हो गए हैं और आज ही खाली हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पे जो तराई के किसान हैं वो जा रहे हैं, शुरू हो गए हैं, उत्तराखंड वाले शुरू हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो फिलहाल उनकी रवानगी नहीं हो रही। उसमें से कुछ लोग जरूर जा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों, जो यहाँ आसपास के लोग हैं, उनके लिए खबर यह है कि उनको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जब उनका रास्ता उनके लिए रास्ते खुलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे दर्शक ये मान के चले कि गाजीपुर में सुचारू यातायात 15 तारीख को ही शुरू हो पाएगी या 15 के बाद शुरू हो पाएगी, उसके पहले नहीं शुरू होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, विजय दिवस के तौर पर यहाँ मनाने की जो वो है। थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत बता रहे थे कि चूंकि जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद उस दुर्घटना को याद करते हुए यहाँ पर उस तरह कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन हेजिटेशन के बावजूद ये बात जरूर है कि साल भर से जो इन लोगों ने तपस्या की थी, साल भर से दिल्ली की सीमा पर जो किसान बैठे थे, उन्हें उनके मन में एक उल्लास है। और रात की तस्वीरें जो मैंने यहाँ देखी हैं कि हेजिटेशन के साथ ही सही लोगों ने जश्न मनाया है। तो मेरे पास अपडेट बस यही है कि गाड़ियां यहाँ से शुरू हो गई हैं, बॉर्डर खाली होने शुरू हो गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू हो गया है, लेकिन पूरी तरह मैं लौट रही हूँ आपके पास। आपने खबर दी कि गाजीपुर बॉर्डर खाली होने में 2 से 3 दिन और लगेंगे। यहाँ की जनता को आराम 2 से 3 दिन बाद ही मिलेगा। पुष्पेंद्र जी, अब मैं सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी एमएसपी को लेकर पेंच है, कमेटी का ही गठन हुआ है, रास्ता लंबा है, आगे की प्लानिंग किस तरह से रहेगी और अगर पूरा नहीं हुआ वादा तो क्या आंदोलन फिर किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन किसानों का हुआ है और ये लोकतंत्र की जीत हुई है, ये किसी की हार नहीं है। जनता ने ये साबित कर दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से यदि लंबे समय तक धैर्य रख के आप कोई आंदोलन करते हैं तो बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत सरकार आपकी बात को सुनने मानने के लिए जो है मजबूर होती है। दूसरा, जो आपने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी की जो प्रमुख मांग थी वो नहीं पूरी हुई है, ये भी एक वास्तविकता है। किसानों ने एक अपने तरफ से लचीला रुख दिखाते हुए इस आंदोलन को स्थगित किया है और जो कमेटी है उसके ऊपर बराबर किसानों की, किसान मोर्चा की नजर बनी रहेगी। यदि इस विषय में कोई कोताही होती है या सरकार अपने अन्य वादों से मुकरती है तो निश्चित रूप से पुनः आंदोलन करने का रास्ता किसान मोर्चा के लिए खुला हुआ है। लेकिन हमें आशा है कि इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद कोई भी सरकार अपने वायदे से नहीं मुकरेगी। जेंटलमैन प्रॉमिस की तरह इन चीजों को पूरा किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस आशा के साथ हम लोग घर लौट रहे हैं। जी ठीक है ऋषिकेश, जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर 2 दिन बाद खुलेगा, 2 से 3 दिन, लेकिन टिकरी और सिंघू बॉर्डर दोनों आज खुल रहे हैं। विपनेश, देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोगों का जाने का सिलसिला शुरू है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है बीच सड़कों पर, जो लोग भी जा रहे हैं उनके साथ मिठाइयाँ बांटी जा रही है। देखिए कि यहाँ विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आप लोग घर जाने की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं? हाँ जी, हाँ, जीत की खुशी से घर जाने की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। कब आप लोग घर जा रहे हैं? बस आज शाम तक जब घर जाएंगे तो आप लोग ये किससे सुनाएंगे कि हम लोग मिठाई बांट रहे थे, 1 साल कैसे रहे, अभी आपके रास्ते में जाने का स्वागत हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, तो इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी लंबा इंतजार रहा आप लोगों का? हाँ जी, हाँ। किसानों की जीत रही है जी। संघर्ष जो किया है ना 1 साल से ज्यादा के लिए, वो उसमें किसानों की जीत हुई है, किसान और मजदूरों की। जो जैसे आप बोल रहे हैं ना, भी अब किससे सुनाएंगे, किससे बनेंगे, जे बने हैं तो सुनाइए ना। पहले क्या होता था, जो सरदारों का पहले कहावत होती थी, कोई लिखा हुआ पढ़ते थे, मतलब किसी को ये था भी हाँ यार कभी होता था, पर आज हो गया।
ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆਗਾ। ਇਹ बहुत जरूरी सी, ये मतलब आज़ाद भारत का ये ऐसा इकलौता आंदोलन होगा। जयप्रकाश आंदोलन जहां छात्रों के मुद्दे पर देश उनके साथ थी, अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन किसानों के मुद्दे पर पूरा देश खड़ा रहा। ये देखिए तस्वीरें, जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। थोड़ा वक्त लगा क्योंकि कहीं परमानेंट तंबू थे, कहीं अस्थायी तंबू थे, उसे उखाड़ने का काम शुरू है। और ये देखिए पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जितने आप दूर तक देख रहे हैं पूरे झंडे, पहले झंडों से ये पटा पड़ा था ये सिंधु बॉर्डर, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति आपको साफ होती दिख रही है। देखिए कि जो ट्रॉलियां हैं उस पे लोग बैठे हुए हैं, जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि इसमें महिलाओं की भागीदारी थी, बच्चों की भागीदारी थी, तो अब सब लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। ये देखिए कि ये तस्वीर, आप लोग की तैयारी हो गई? हाँ जी, तैयारी होगी जी। हाँ हाँ जी, जा रहे हैं जी पंजाब को आज जा रहे हैं। हाँ जी, घर जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया? संघर्ष बहुत मेहनत से किया है जी। 1 साल हो गए सड़कों पे बैठे हुए हाँ। और बहुत खुशी है जी। हाँ। हाँ जी, घर जा रहे हैं। आपकी भी तैयारी हो गई भैया? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे अपने परिवार वालों को कि क्या युद्ध के मैदान से लौट रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हमारे लिए तो युद्ध का मैदान ही था जी। चलिए, हाँ जी। तो विप्लेश देखिए ये तस्वीर है, जितने भी चीजें थी यहाँ रहने की वो उसकी तैयारियां पैकिंग हो गई। यहाँ देखिए कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, युवा है, जाने की तैयारी हो गई पाजी? हाँ जी, तैयारी है जी, तैयारी है। आप इतना उम्र आपका बीत गया, क्या वाकई ऐसा लगता था कि इस तरह का आंदोलन में आप लोगों ने शिरकत किया था, भाग लिया था? नहीं जी, साडी जिंदगी जितनी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ पर देखिए अलग अलग जत्थे रवानगी कर रहे हैं, रास्ते खुल चुके हैं। वो खुला हुआ रास्ता जो 1 साल से बंद था वो हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से एक बार टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। और प्रशांत, आसान नहीं है ये लड़ाई लड़ना, ये हमने हर तस्वीर देखी है, न्यूज़ 24 ने दिखाई है, जिसमें सर्दी, गर्मी, तूफान, क्या क्या नहीं झेला है। और ये लड़ाई सिर्फ अन्नदाता ही लड़ सकता है, किसान ही लड़ सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं थी। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जितनी मजबूती से 1 साल किसान यहाँ पे खड़े रहे, लड़ते रहे, ये एक मिसाल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन जब इस आंदोलन में की जो ताकत थी, किसान आंदोलन की ताकत थी, इसको एक तरीके से देखिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी इस आंदोलन ने ताकत दी और उन्होंने भी इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया। आपने देखा लगातार संसद भवन में भी इसकी गूंज होती रही, पूरे देश में एक आवाज़ उठी। हालांकि सरकार ने इसको वापस लिया, लेकिन अब ये आंदोलन खत्म हो रहा है, कानून वापस ले लिए गए। तो अब इसमें जो ताकत, इस बड़ी ताकत के साथ आंदोलन की ताकत से विपक्षी पार्टियों ने अपनी एक ताकत बनाई थी, उनका क्या होगा, उनके मुद्दे क्या होंगे, ये अब अनुसंधान का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि इसमें किसानों ने अपनी एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ी और सत्ता को वो काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं कहते थे कि हम कानून वापस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आखिर वो कानून वापस हुआ और किसानों ने अपनी एक मजबूत लड़ाई लड़ी, एक मजबूत ताकत बनाई इस देश में। और ज़बरदस्त तरीके का ये इसमें कहीं शक नहीं है कि कई मायनों में ये आंदोलन ऐतिहासिक है। हालांकि अब जो है स्थिति ये है कि अब वापसी के बाद अब घर वो चहल पहल आपके जरिए तस्वीरों में हम देख पा रही है, रास्ता जो आम पब्लिक अपने वाहन लेकर निकल रही है। प्रशांत, आती हूँ, ये रास्ता खुल गया है, अब देखिए आम जनता को भी बड़ी राहत है। जी ठीक है, वक्त इतना ही है। बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।